विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा हमारे साथ हैं। सर, प्रबंधन से लगातार आप लोग निजीकरण को लेकर बैठक कर रहे हैं, बातें हो रही, कहाँ तक बातें हुई, क्या कुछ रहा? देखिए, जहाँ तक सवाल है पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन, एक तो सबसे पहली बात है कि जो प्रबंधन है उसको नियम कानून का ज्ञान नहीं है। बिना नियम कानून के ज्ञान जब किसी को नहीं होता तो वो फिर अपनी लफाजी करता रहता है। निजीकरण की प्रक्रिया संवैधानिक दायरे में होनी चाहिए, लेकिन प्रबंधन जो है वो संवैधानिक दायरे से अलग हटकर अपनी मनमानी चला रहा है। पावर कॉरपोरेशन को, अभी मैं बात कर रहा था कि पावर कॉरपोरेशन को अनेकों बार हाई कोर्ट ने कहा है कि इसकी कोई भी लीगल अथॉरिटी नहीं है, ये कंपनियों को हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अब सवाल है निजीकरण का। इन्होंने दक्षिणांचल पूर्वांचल के निजीकरण पर एक फैसला ले लिया बिना दोनों कंपनियों के अनुमति के। हमने कहा ये इलीगल है। जब इस पर विद्युत नियामक आयोग में मामला गया, एनर्जी टास्क फोर्स में गया, तो एनर्जी टास्क फोर्स ने अंततः इनको वापस किया कि आप नियामक आयोग जाएँ, मतलब पावर कॉर्पोरेशन को कहा। फिर हमने कहा भाई पावर कॉर्पोरेशन नियामक आयोग नहीं जा सकता, ये कानूनन गलत है। फिर एनर्जी टास्क फोर्स ने कहा सरकार जाएगी। अभी कल आपने देखा होगा, इन्होंने कहा कि जो भी कार्मिक है अगर हड़ताल करेगा तो बिना जांच के सीधे बर्खास्त हो जाएगा। और इन्होंने क्या कहा, अनुच्छेद 311, भारत का जो संविधान है उसके अनुच्छेद 311 में किसी को भी सेवा से बर्खास्ती की और इसका कानून देता, लेकिन 311(2) पढ़ना भूल गए। 311(2) में लिखा है किसी भी राज्य या केंद्र के कार्मिक को बर्खास्तगी या पद से निचले स्तर पर लाने के लिए उसको अवसर प्रदान किया जाएगा, एक अवसर दिया जाएगा, उससे मांगा जाएगा जवाब। वो 311(2) पढ़ना भूल गए। इन्होंने, अभी आपने देखा होगा एनर्जी, इसके पहले लोकसभा से एक कानून बना हुआ कि बिजली चोरी का असेसमेंट, वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से शिथिल कर दिया, लिटरल एंट्री बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कर लिया। तो सवाल ये है कि जब पावर कॉर्पोरेशन के लोगों को कानून की ज्ञान नहीं है तो वो इसी प्रकार का अनाप शनाप निर्णय लेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से यही कहूँगा कि निजीकरण का फैसला संवैधानिक है, ये कभी भी जनता के हित में नहीं जाएगा। अभी कल आप देखिए 44,000 करोड़ लाइन लॉस को लॉस रिडक्शन में खर्च किया गया, 44,000 करोड़। और इसके बाद भी पावर कॉरपोरेशन कह रहा है कि 2024-25 और 25-26 का वितरण हानियाँ एक है। कैसे हो सकता है? 44,000 करोड़ आपने खर्च किया लॉस रिडक्शन पे, तो लाइन लॉस कम होना चाहिए ना, वो उसी पर कैसे टिका रहेगा? तो सब ये निजी घरानों को लाभ देने की साजिश की जा रही है, चाहे वो अडानी हो, चाहे वो टाटा हो। ग्रांट थ्रंटन कंपनी जिसको इन्होंने निजीकरण का मसौदा तैयार करने के लिए रखा, अमेरिका रेगुलेटर द्वारा उसके ऊपर $40,000 की पेनाल्टी लगाई गई। उसने उसको छुपाकर झूठा शपथ पत्र देकर टेंडर ले लिया, इसका भी हमने विरोध किया, वो दोषी पाया गया। और डायरेक्टर फाइनेंस जो टेंडर मूल्यांकन कमेटी का अध्यक्ष है, उसका आज कार्यकाल 3 महीने फिर डायरेक्टर के लिए बढ़ा दिया गया। उस पर कार्रवाई की बात तो दूर, जो उसको बचाता है उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं, ये गलत है। इस प्रकार की कार्रवाई पर पूर्ण विराम लगना चाहिए। विभाग ने सेवा नियमावली में बदलाव किए, तो क्या जो आंदोलन ना कर पाए इसके लिए बदलाव किए गए हैं? देखिए भाई, सेवा नियमावली में बदलाव भारत के संविधान से ऊपर थोड़े है। भारत का संविधान का अनुच्छेद 311(2) ये कहता है कोई भी कार्मिक अगर कहीं किसी मामले में हो है तो उसको एक मौका दिया जाएगा बिना अवसर प्रदान किए। आपने यहाँ कानून बना दिया, किसी को कोई अवसर देने की जरूरत नहीं है, सीधा बर्खास्त कर दो, ऐसे नहीं होता। हाँ, ये बात जरूर है कि प्रदेश की जनता की बिजली बाधित करने का अधिकार किसी को नहीं है, हम भी ये बात मानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो वो कह रहे हैं कि हड़ताल, अभी तक तो हमारी नॉलेज में ही नहीं कि किसी को हड़ताल का नोटिस किसी भी संगठन ने दिया है। फिर इस प्रकार की औद्योगिक अशांति क्यों फैलाई जा रही है? ये गलत है और इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। प्रबंधन इतना निजीकरण पे जोर क्यों दे रहा है आखिर? भाई, टाटा बिरला अडानी जैसे लोग जब प्रबंधन के इर्द गिर्द घूमेगा तो जोर उधर चला जाएगा ना भाई, आम जनता का जोर कम पड़ जाएगा। वो तराजू है ना, एक तरफ अडानी अंबानी और ये इधर क्या कहता है टाटा बिरला बैठा हुआ है, इधर एक तरफ से आम जनता बैठी हुई है, तो आम जनता को कौन सुनेगा? यही तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से अपील कर रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, इनके भ्रष्टाचार पर पूर्ण विराम लगाइए। ये लोग नौकरशाह हैं, यहाँ भ्रष्टाचार करके चला जाएंगे। अभी उत्तर प्रदेश में कुछ नौकरशाहों ने भ्रष्टाचार किया है, वो भी इन्हीं के साथी बराती थे। ये लोग भी ऐसे निकलेंगे जब जांच होएगा। इसलिए इन सब की जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर बिजली कर्मी कार बहिष्कार करते हैं तो कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं को इससे बड़ी दिक्कत होगी। भाई देखिए, सवाल ये है कि अभी बिजली कर्मी कार बहिष्कार, हम तो बार बार सबसे अपील कर रहे हैं कि भाई कार बहिष्कार आप मत करिए, आप हड़ताल मत करिए। आपके साथ प्रदेश की पूरी जनता है, आप जनता को केवल संकट में ना डालें, हम आपके साथ हैं और पूरी लड़ाई आपके साथ लड़ेंगे। और ऐसा भी है, हमने तो ऐसा लग रहा है कि बिजली कार्मिक संगठन हड़ताल और कार बहिष्कार पे जितना जोर नहीं दे रहे जितना प्रबंधन दे रहा है, प्रबंधन थोप रहा है इन पर।
तो प्रबंधन को भी आपस में वार्ता करके निजीकरण का फैसला ही खत्म कर दो। जब निजीकरण का फैसला संवैधानिक है, इसको खत्म कर दो, पूरी बवाल ही खत्म हो जाए। क्यों प्रदेश की जनता को संकट में डाल रहे हो? तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार को इस पर पूरा विचार करना चाहिए। ये हमारे साथ उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा थे, जिन्होंने निजीकरण पर अपनी बात रखी। न्यूज़ 7 हिंदी के लिए मोहम्मद आमिर, लखनऊ।